नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल ऑब्जेक्टिव सेंटर पर। इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन जो कि फिटर टर्नर और मशीनिस्ट के लिए इम्पॉर्टेंट हैं। और ये जितने सारे क्वेश्चन हैं वो सब आपका एनसीएल हो गया, बोरिंग टेक्नीशियन होगा, यूपी आर्बिनल हो गया, इसरो हो गया, डीआरडीओ, डीएमआरसी, एलएमआरसी, यह सभी में आया हुआ क्वेश्चन है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, स्लिप ऑफ ए रेसिप्रोकेटिंग पंप इज डिफाइंड एज द। प्रतिक्रिया पंप के स्लिप को किस प्रकार से परिभाषित करते हैं? ऑप्शन है रेशियो ऑफ एक्चुअल डिस्चार्ज टू द थ्योरेटिकल डिस्चार्ज, यानी कि वास्तविक निर्वाहक और सैद्धांतिक निर्वाहक के अनुपात के रूप में। बी है सम ऑफ एक्चुअल डिस्चार्ज एंड द थ्योरेटिकल डिस्चार्ज, यानी कि वास्तविक निर्वाहक और सैद्धांतिक निर्वाहक के योग के रूप में। और सी है कि डिफरेंस ऑफ थ्योरेटिकल डिस्चार्ज एंड द एक्चुअल डिस्चार्ज, यानी कि वास्तविक निर्वाहक और सैद्धांतिक निर्वाहक के अंतर के रूप में। तो देखिए, जो स्लिप ऑफ ए रेसिप्रोकेटिंग पंप होता है उसको हम लोग जो डिफाइन करते हैं वह डिफाइन करते हैं कि डिफरेंस ऑफ थ्योरेटिकल डिस्चार्ज एंड द एक्चुअल डिस्चार्ज, यानी कि वास्तविक निर्वाहक और सैद्धांतिक निर्वाहक के अंतर के रूप में हम लोग व्यक्त करते हैं प्रतिक्रिया पंप के स्लिप को। तो यहाँ पे हमारा सी आंसर करेक्ट होगा। देखिए, ये हमारे एनटीपीसी फिटर में आया हुआ क्वेश्चन था। ये देखिए हमारे यूपी आर्बिनल टीजीटी2 में आया हुआ क्वेश्चन है कि टेपर सैंक ड्रिल मशीन पर किसके द्वारा लगाई जाती है? ऑप्शन है ड्रिफ्ट, स्लीव, चक, वाइस। तो टेपर सैंक ड्रिल मशीन पर जो लगाई जाती है इसे हम लोग लगाते हैं स्लीव की सहायता से। तो यहाँ पे हमारा बी आंसर करेक्ट होगा। देखिए, हमारा सेल दुर्गापुर स्टील प्लांट में वो क्वेश्चन है कि फ्लैट चीजल के कटिंग एज में कुछ कन्वेक्सिटी क्यों दी जाती है? ऑप्शन है चिपिंग की सहूलियत के लिए, कटिंग एज की सुरक्षा के लिए, कटिंग एज को धातु में फंसाने से बचाने के लिए, डी है उपरोक्त सभी। तो फ्लैट चीजल के कटिंग एज में जो कन्वेक्सिटी प्रदान की जाती है वह इसलिए प्रदान की जाती है ताकि कटिंग एज को धातु में फंसाने से बचाया जा सके। तो यहाँ पे हमारा सी आंसर करेक्ट हो जाएगा। पांचवा क्वेश्चन है कि ऑक्सी एसिटिलीन गैस वेल्डिंग प्रोसेस इज ए टाइप ऑफ। ऑक्सी एसिटिलीन गैस वेल्डिंग एक प्रकार की कौन सी प्रक्रिया है? तो देखिए, ये जो प्रक्रिया होती है यह आपका फ्यूजन वेल्डिंग का ऑक्सी एसिटिलीन जो रहता है यह प्रेशर वेल्डिंग नहीं यहाँ पे रहेगा, ये फ्यूजन वेल्डिंग यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। 5 का सी आंसर फ्यूजन वेल्डिंग। 6 क्वेश्चन है कि इसको आपको मिलान करना है। तो देखिए, यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक हो गया है क्या कि यहाँ पे देखिए मिक्स हो गया कि लिस्ट 1 और लिस्ट 2 जो है, एक में देखिए लिस्ट ए में है आपका कास्ट आयरन, कॉपर और गन मेटल और है आपका राट आयरन। इन चारों को मिलान करना है किससे? बाकी यहाँ पे 1 2 3 4 ऑप्शन ये दिया है, तो आपको इसमें से मिलान करना है। तो देखिए, जो कास्ट आयरन होता है इसका प्रयोग हम लोग कहाँ पे करते हैं? तो आपको पता होगा कि इसका प्रयोग हम लोग कास्ट आयरन का प्रयोग हम लोग कहाँ पे करते हैं कि इसे लोहाकृत नहीं किया जा सकता है। तो यहाँ पे हमारा पहला वाला जो कास्ट आयरन रहता है इससे हम लोग क्या कर सकते हैं? इट कैन नॉट बी फोर्ड। तो यहाँ पे हमारा पहला वाला 4 से चला जाएगा, यानी कि जो कास्ट आयरन होता है इससे हम लोग फोर्ज नहीं कर सकते हैं। और दूसरा है कापर। तो देखिए, जो कापर होता है यहाँ पे देखिए बी वाला कापर, इसका हम लोग कहाँ पे करते हैं? विद्युत चालक बनाने में, यानी कि तार बनाने में हम लोग इसका प्रयोग करते हैं, कापर का प्रयोग। और जो गन मेटल रहता है, तो गन मेटल देखिए कहाँ पे हम लोग प्रयोग करते हैं? तो यह तांबा, टिन और जिंक का मिश्रण है। तो गन मेटल क्या है कि तांबा, टिन और जिंक का मिश्रण है। और जो राट आयरन है यानी कि पिटवा लोहा होता है, तो ये कहाँ पे होता है कि इसे हम लोग ढाल नहीं सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी नंबर करेक्ट हो जाएगा कि ए वाला 4 से जाएगा, बी वाला 1 से, सी वाला 3 से और डी वाला 2 से चला जाएगा। ये हमारे यूपी आर्मी टीजीटी2 फिटर में आया हुआ क्वेश्चन था। ये देखिए हमारा 7वां क्वेश्चन है कि लाइव सेंटर का पॉइंट एंगल कितना होता है? तो देखिए, जो लाइव सेंटर होता है इसका जो पॉइंट एंगल रखा जाता है वह कितना होता है? 60 डिग्री होता है। तो यहाँ पे हमारा सी आंसर करेक्ट हो जाएगा। ये हमारा कोल इंडिया फिटर में आया हुआ क्वेश्चन है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे सब प्रीवियस ईयर के आए हुए क्वेश्चन जो कि मिक्स क्वेश्चन है, हर एक एग्जाम में आए हुए हैं सारे के सारे। 8वां क्वेश्चन है कि प्लेट कपलिंग में शाफ्टें शुद्ध अलाइनमेंट में जुड़ी होती हैं, यह किस वर्ग के अंतर्गत आती हैं? ऑप्शन है लूज कपलिंग, फास्ट एंड रिजिड कपलिंग, फ्लेक्सिबल कपलिंग और उपरोक्त में से कोई नहीं। तो प्लेट कपलिंग में जो शाफ्टें होती हैं शुद्ध अलाइनमेंट में जुड़ी होती हैं, यह हमारा किसके अंतर्गत आती हैं? तो फास्ट एंड रिजिड कपलिंग के अंतर्गत आती हैं प्लेट कपलिंग। तो यहाँ पे हमारा भी आंसर करेक्ट हो जाएगा। ये हमारा आरआरबी रांची एलपी में आया हुआ क्वेश्चन था। और देखिए, यहाँ पे 9वां क्वेश्चन है कि ब्रिटिश चूड़ी कौन कौन सी होती हैं? ऑप्शन है सेलर थ्रेड, बीएसडब्ल्यू, बीएसएफ, बीएसपी, बीए
और सी है यूनिफाइड थ्रेड, डी इनमें से कोई नहीं। तो देखिए जो ब्रिटिश चूड़ियाँ होती हैं ये कौन सा होता है हमारा, देखिए 20 यहाँ पे देखो BSW हो गया, BSF हो गया और BSP हो गया और BJ, ये सब ब्रिटिश चूड़ियों के अंतर्गत आती हैं। 10वां क्वेश्चन है कि बेस्ट टाइप इलेक्ट्रिक ड्रिलिंग मशीन में फीड ब्रेस्ट द्वारा दी जाती है। इन मशीनों में किसका व्यास तक, कितने व्यास तक के सुराख किए जा सकते हैं। तो देखिए इसके लिए हम लोग जितने व्यास तक के सुराख कर सकते हैं वह रहता है 6 से 12 mm तक। तो 6 से 12 mm यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा कि बेस्ट टाइप इलेक्ट्रिक ड्रिलिंग मशीन में फीड ब्रेस्ट द्वारा दी जाती है। इन मशीनों में 6 से 12 mm व्यास तक के सुराख किए जा सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा ए आंसर करेक्ट हो जाएगा 6 से 12 mm। 11 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी विधि स्प्लैश लुब्रिकेशन नहीं है। ऑप्शन है वीक आयलिंग, रिंग आयलिंग, तेल आयलिंग, बॉटम गियर आयलिंग। तो जो विधि स्प्लैश लुब्रिकेशन नहीं है वह कौन सा हमारा वीक आयलिंग हमारा जो विधि है या स्प्लैश लुब्रिकेशन विधि नहीं है। 12 नंबर क्वेश्चन है, इन ऑटो साइकिल हीट एडिशन एंड रिजेक्शन इज एट। ऑटो साइकिल में ऊष्मा का एडिशन और रिजेक्शन किस पर होता है। ऑप्शन है कांस्टेंट प्रेशर पर, कांस्टेंट वॉल्यूम पर, कांस्टेंट प्रेशर एंड वॉल्यूम पर, डी है इनमें से कोई नहीं। तो देखिए जो ऑटो साइकिल होता है इसमें जो हीट एडिशन और हीट रिजेक्शन होता है यह कांस्टेंट वॉल्यूम पर होता है। तो यहाँ पे हमारा बी आंसर करेक्ट हो जाएगा कांस्टेंट वॉल्यूम। ये हमारा इसरो डीजल मैकेनिक में आया हुआ क्वेश्चन है। 13 नंबर क्वेश्चन है कि एक्सल शाफ्ट को 2 टुकड़ों में बने होने का कारण क्या है। ऑप्शन अगले दोनों पहिए में असमान चाल होता है, पिछले पहियों में समान चाल का होना, पिछले पहियों में असमान चाल होना, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो एक्सल शाफ्ट को 2 टुकड़े में बने होने का जो कारण होता है ये रहता है कि पिछले पहियों में असमान चाल का होना। तो ये हमारा ऑर्डिनेंस फैक्टर फिटर इटारसी में हुआ क्वेश्चन था। तो यहाँ पे हमारा सी आंसर करेक्ट हो जाएगा कि एक्सल शाफ्ट को 2 टुकड़े में बने होने का जो कारण होता है या पिछले पहियों में असमान चाल का होना, यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। 14 नंबर क्वेश्चन है कि ओपन टाइप इम्पेलर सेंट्रीफ्यूगल पंप इज यूज्ड इन बैंडल। तो खुले इम्पेलर प्रकार के अपकेंद्री पंप प्रयुक्त किया जाता है। ऑप्शन है पानी संभालने के लिए, पानी, बालू, बजरी, मिट्टी और क्ले का मिश्रण संभालने के लिए, सीवेज संभालने के लिए और पानी से हल्के द्रव संभालने के लिए। तो खुले इम्पेलर प्रकार के अपकेंद्री पंप जो प्रयुक्त किए जाते हैं इसका प्रयोग हम लोग करते हैं किसका लिए कि मिक्सचर ऑफ वाटर, सैंड और पेबल्स एंड क्ले, यानी कि पानी, बालू, बजरी, मिट्टी और क्ले का मिश्रण संभालने के लिए हम लोग खुले इम्पेलर प्रकार का अपकेंद्री पंप प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पे हमारा बी आंसर करेक्ट होगा। 15 नंबर क्वेश्चन है कि यूनिट ऑफ इमिशन स्टैंडर्ड उत्सर्जन मानकों के लिए यूनिट क्या है। तो देखिए जो उत्सर्जन मानक रहते हैं इनकी जो यूनिट होती है इमिशन का, ये जो मात्रक होती है ग्राम पर किलोमीटर। तो हमारा इसरो डीजल मैकेनिक में वो क्वेश्चन है। यहाँ पे हमारा 15 का ए आंसर करेक्ट होगा। 16 नंबर क्वेश्चन है द अदर नेम ऑफ द फिलर गेज इज नोन एज। फिलर गेज का दूसरा नाम क्या है। ऑप्शन है गैप गेज, क्लियरेंस गेज, प्रोफाइल गेज, थिकनेस गेज। तो देखिए जो फिलर गेज होता है इसका जो अन्य नाम होता है वह हमारा होता है क्लियरेंस गेज। तो फिलर गेज को हम लोग क्लियरेंस गेज के नाम से भी जानते हैं। तो यहाँ पे हमारा बी आंसर करेक्ट होगा। फिलर गेज कहाँ पे करते हैं कि 2 मिलने वाले पार्टों के बीच के गैप को मापने के लिए वहाँ पे हम लोग क्लियरेंस गेज का प्रयोग या फिलर गेज का प्रयोग करते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन है कि आर्क वेल्डिंग में आवश्यक डीसी वोल्टता कितनी होती है। ऑप्शन है 600 से 900 वोल्ट, 150 से 160 वोल्ट, 200 से 300 वोल्ट, 90 से 100 वोल्ट। तो आर्क वेल्डिंग में जो आवश्यक डीसी वोल्टता होती है यह कितना होता है, 90 से 100 वोल्ट होता है। यहाँ पे हमारा डी आंसर करेक्ट हो जाएगा। यह हमारा IOF फिटर में आया हुआ क्वेश्चन है। तो दोस्तों अगर वीडियो आपको पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक कर दें और जितने लोग लाइव देख रहे हैं सब लोग वीडियो को शेयर कर दें अपने दोस्तों के साथ और डेली आप लोग सुबह 7 बजे लाइव आ जाया करें। 18 नंबर क्वेश्चन है द कॉमन नेम ऑफ लेड सेकंड सल्फाइड इज। तो लेड सेकंड सल्फाइड का साधारण नाम क्या है। ऑप्शन है बोरेक्स, एप्सम साल्ट, गैलेना, ब्रिमस्टोन। तो देखिए जो लेड सल्फाइड का जो साधारण नाम होता है उसका नाम होता है गैलेना। तो यहाँ पे हमारा सी आंसर करेक्ट हो जाएगा। उन्नीस नंबर क्वेश्चन है कौन से चक द्वारा पकड़ने से जाप स्वतः अलाइन हो जाती है। ऑप्शन है थ्रेजर चक, फोर्जर चक, मैग्नेटिक चक, उपरोक्त में से कोई नहीं। ये हमारे DRDO मशीनिस्ट DRDO फिटर में आया हुआ क्वेश्चन है। तो जिस चक के द्वारा पकड़ने से जाप स्वतः अलाइन हो जाता है वह हमारा जो चक रहता है वह कौन सा रहता है, थ्रेजर चक।
थ्री चक को सेल्फ सेंटरिंग चक के नाम से भी जानते हैं। बीस नंबर क्वेश्चन है कि गियर के पिच सर्कल के ऊपर टिप तक की दूरी को हम लोग किस नाम से जानते हैं? ऑप्शन रिडेंडम, एडेंडम, क्रेस्ट, केंद्रीय दूरी। तो गियर के पिच सर्कल से ऊपर टिप तक की दूरी को हम लोग एडेंडम के नाम से जानते हैं, और जो नीचे रहता है वह हमारा डिडेंडम कहलाता है। 21 नंबर क्वेश्चन है कि पाइप चूड़ी का अंतर्गत कोण कितना होता है? ऑप्शन 48 डिग्री, 55 डिग्री, 47 डिग्री, 45 डिग्री। तो देखिए जो पाइप चूड़ी के अंतर्गत जो एंगल रखा जाता है वह कितना रहता है? 55 डिग्री। यहाँ पर हमारा बी आंसर करेक्ट हो जाएगा 55 डिग्री। 22 नंबर क्वेश्चन है कि ड्रिल के दोनों फ्लूटों के मध्य के चौड़े भाग को हम लोग क्या कहते हैं? तो देखिए जो ड्रिल के दोनों फ्लूटों के मध्य जो चौड़ा भाग होता है उससे हम लोग मार्जिन बोलते हैं। तो यहाँ पर हमारा डी आंसर करेक्ट हो जाएगा मार्जिन। ये हमारा आरआरबी चंडीगढ़ एएलपी में आया हुआ क्वेश्चन था। ये देखिए हमारा आरआरबी तिरुवनंतपुरम एएलपी में आया हुआ क्वेश्चन है कि कोणीय कांटेक्ट बॉल बेयरिंग प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन हाई स्पीड कम भार, हाई स्पीड अधिक भार, कम स्पीड अधिक भार, कम स्पीड कम भार। तो कोणीय कांटेक्ट बॉल जो बेयरिंग प्रयोग करते हैं हम लोग, इसका प्रयोग वहाँ पे करते हैं जहाँ पर हमें हाई स्पीड और कम भार की जरूरत पड़ती है। तो यहाँ पर हमारा ए आंसर करेक्ट हो जाएगा। अब है हमारा 24 नंबर का क्वेश्चन कि स्पार्क प्लग का कौन सा भाग मुख्य भाग है? ऑप्शन है इंसुलेटर, टर्मिनल, सेंट्रल, इलेक्ट्रोड, उपरोक्त सभी सही हैं। तो स्पार्क प्लग का जो कौन कौन सा मुख्य भाग रहता है? तो इंसुलेटर भी रहता है, टर्मिनल भी रहता है और सेंट्रल इलेक्ट्रोड भी रहता है। तो यहाँ पे हमारा डी आंसर करेक्ट हो जाएगा उपरोक्त सभी। ये हमारा डीआरडीओ मैकेनिक डीजल में वो क्वेश्चन है। 25 नंबर का क्वेश्चन है कि रिवर्स फॉल्सिंग का अनुप्रयोग निम्नलिखित कार्य के लिए होता है। ऑप्शन है फिल्टर को साफ करने के लिए, रेडिएटर को साफ करने के लिए, सिलेंडर को साफ करने के लिए, और है हमारा डी एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड को साफ करने के लिए। ये हमारा आर्डिनेंस फैक्ट्री फिटर इटारसी में हुआ क्वेश्चन है। तो रिवर्स फॉल्सिंग का प्रयोग हम लोग जिस कार्य के लिए प्रयोग करते हैं वो कौन सा रहता है? कि रेडिएटर को साफ करने के लिए हम लोग प्रयोग करते हैं रिवर्स फॉल्सिंग का प्रयोग। तो यहाँ पे हमारा बी आंसर करेक्ट हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे कि कटिंग स्पीड ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है? ऑप्शन है सी एस इक्वल टू डी बाई 12, सी एस इक्वल टू 12 बाई डी इंटू एन टी, सी एस इक्वल टू, यानी कि सी एस मतलब है कटिंग स्पीड। तो कटिंग स्पीड इक्वल टू पाई डी एन अपन 1000 है, और कटिंग स्पीड इक्वल टू डी एन अपन 500 है। तो देखिए जो कटिंग स्पीड निकालने का जो फार्मूला होता है तो होता है कि पाई डी एन अपन 1000 होता है। तो यहाँ पे हमारा सी आंसर करेक्ट हो जाएगा कि कटिंग स्पीड होता है पाई डी एन अपन 1000। 27 नंबर का क्वेश्चन है एक पार्सेक तारों संबंधी दूरी मापने का मात्रक क्या है? तो देखिए पार्सेक जो मात्रक होता है ये हमारा दूरी का मात्रक होता है, और आपको पता होगा कि एक पार्सेक बराबर होता है 3.25 प्रकाश वर्ष। तो यहाँ पे हमारा बी आंसर करेक्ट हो जाएगा कि एक पार्सेक बराबर होता है 3.25 प्रकाश वर्ष। ये हमारा एमईएस फिटर ट्रेड्समैन में वो क्वेश्चन है। तो देखिए यहाँ पे अब वही क्वेश्चन है 28 नंबर का कि दो मेटिंग सतहों के बीच के रिक्त स्थान यानी कि क्लियरेंस की जांच करने के लिए किस गेज का प्रयोग करते हैं? तो आपको भी पता होगा कि दो मेटिंग सतहों के बीच का जो गैप होता है यानी क्लियरेंस होता है उसको मापने के लिए हम लोग फिलर गेज का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पे ऐसा ऑप्शन नंबर किस में दिख रहा है? सी में। तो यहाँ पे हमारा फिलर गेज करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ये हमारा नोएडा मेट्रो मेंटेनर फिटर में वो क्वेश्चन था। 29 नंबर क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मेथड ऑफ सोल्डरिंग? निम्न में से कौन सा सोल्डरिंग की एक विधि नहीं है? ऑप्शन है फर्नेस सोल्डरिंग, वेल्ड सोल्डरिंग, इंडक्शन सोल्डरिंग, रेजिस्टेंस सोल्डरिंग। तो देखिए इनमें से जो सोल्डरिंग का मेथड नहीं है वो हमारा है कि वेल्ड सोल्डरिंग। वेल्ड सोल्डरिंग ये कोई सोल्डरिंग का प्रकार नहीं है। यहाँ पे हमारा बी आंसर करेक्ट हो जाएगा, जबकि हमारा फर्नेस सोल्डरिंग, इंडक्शन सोल्डरिंग और रेजिस्टेंस सोल्डरिंग ये सब सोल्डरिंग के प्रकार हैं यानी कि मेथड हैं। 30 नंबर का क्वेश्चन है कि इस्पात की यांत्रिकता बढ़ाने के लिए कौन सा हीट ट्रीटमेंट प्रयोग किया जाता है? समझना है हार्डनिंग, टेम्परिंग, अनीलिंग, नॉर्मलाइजिंग। तो इस्पात की यांत्रिकता बढ़ाने के लिए हम लोग जो हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस यूज करते हैं वह रहता है हमारा अनीलिंग। तो यहाँ पे हमारा सी आंसर करेक्ट हो जाएगा। ये हमारा डीआरडीओ टर्नर में आया हुआ क्वेश्चन है। 31 नंबर क्वेश्चन है कि मेंड्रल एक वर्क होल्डिंग डिवाइस है जो यह बनाता है। ऑप्शन है किसका बनाया जाता है? यानी कि माइल्ड स्टील का, कास्ट आयरन, पीतल और हाई कार्बन स्टील का। तो जो मेंड्रिल होता है यह वर्क होल्डिंग डिवाइस है और यह जिस मटेरियल का बनाया जाता है वह हमारा हाई कार्बन स्टील का रहता है। तो मेंड्रिल किसका बनाया जाता है? हाई कार्बन स्टील का। ये हमारा डीआरडी फिटर में वो क्वेश्चन था।
32 नंबर का क्वेश्चन है कि निम्न में से किसका प्रयोग रिवेटिंग प्रक्रिया में होने वाली हानि को रोकने के लिए रिवेट के हेड को सहारा देने के लिए किया जाता है। ऑप्शन है स्नैप, डाली, ड्रिफ्ट, रिवेट, सेट। तो जिसका प्रयोग रिवेटिंग प्रक्रिया में होने वाली हानि को रोकने के लिए रिवेट के हेड को सहारा देने के लिए किया जाता है वह हमारा कौन सा रहता है, डाली रहता है। यहाँ पे हमारा बी आंसर करेक्ट हो जाएगा, डाली। 33 नंबर का क्वेश्चन है कि ड्रिल नंबर 1 का परिमाण क्या है। ऑप्शन है 0.128 इंच, 0.228 इंच, 0.0232 इंच, 0.0128 इंच। तो ड्रिल नंबर 1 का जो परिमाण होता है यह हमारा कौन सा होता है, 0.228 इंच। ये हमारे यूपी आर्बिनल TG2 फिटर में हुआ क्वेश्चन है। 34 नंबर क्वेश्चन है, इस प्रकार के बेरिंग दो भागों में बने होते हैं, इनकी बाहरी बॉडी गन मेटल, ब्रॉन्ज और कास्ट आयरन की बनी होती है, जबकि अंदर की जो बॉडी होती है यह किसकी बनी होती है। ऑप्शन है व्हाइट मेटल या बेबिट मेटल, कास्ट आयरन, प्लास्टिक, तांबा। तो देखिए बेरिंग दो भागों में बने होते हैं, इनकी जो बाहरी बॉडी होती है वह गन मेटल, ब्रॉन्ज और कास्ट आयरन की बनी होती है, जबकि जो अंदर की बॉडी होती है यह किसका बनाया जाता है, तो व्हाइट मेटल या बेबिट मेटल का बनाया जाता है। तो यहाँ पे हमारा ये आंसर करेक्ट होगा। 35 नंबर का क्वेश्चन है, इंजेक्टर में कौन कौन से टेस्ट किए जाते हैं। ऑप्शन इंजेक्टर प्रेशर टेस्ट, इंजेक्टर स्प्रे टेस्ट, सी, ए और बी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। तो इंजेक्टर में जो टेस्ट किए जाते हैं वह कौन सा रहता है, टेस्ट रहता है, वह रहता है कि इंजेक्टर प्रेशर टेस्ट भी रहता है और इंजेक्टर स्प्रे टेस्ट भी रहता है। तो यहाँ पे हमारा सी आंसर करेक्ट हो जाएगा कि यहाँ पे ए और बी दोनों कथन सही हैं। तो दोस्तों अगर वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दें, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और जिन लोगों ने वीडियो को शेयर नहीं किया वो लोग वीडियो को शेयर कर दें अपने दोस्तों के साथ। 36 नंबर का क्वेश्चन है कि आधुनिक मोटर गाड़ियों में ईंधन भरने के लिए निम्न में से किस प्रणाली का उपयोग किया जाता है। यह हमारा आरआरबी अजमेर ALP में आया हुआ क्वेश्चन है। ऑप्शन है वेग भरण प्रणाली, दाब भरण प्रणाली, निर्वात भरण प्रणाली, पंप भरण प्रणाली। तो आधुनिक मोटर गाड़ियों में ईंधन भरने के लिए हम लोग जो सिस्टम यानी कि प्रणाली का यूज करते हैं वह कौन सा प्रणाली रहता है, वह रहता है भरण पंप भरण प्रणाली। तो पंप भरण प्रणाली यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। 37 नंबर क्वेश्चन है कि किसी वर्कपीस के पदार्थ की जो मोटाई है वह mm में T है और ऑक्सी एसिटिलीन गैस ज्वाला से उसे वेल्ड करने के लिए चयन की गई वेल्डिंग रॉड का व्यास D है, तो उस व्यास को ज्ञात करने के संबंध में कौन सा कथन सही होगा, ये आपको बताना है। तो यहाँ पे जो कथन सही होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी कि D = T/2 + 1 mm, या 1/D = वही है T/2 + 1 mm। यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। ये हमारा LMRC मेंटेनर फिटर में वो क्वेश्चन था। 38 नंबर का क्वेश्चन है, विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज्ड फॉर मेजरिंग ह्यूमिडिटी ऑफ एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर में जो ह्यूमिडिटी होता है उसको मापने के लिए हम लोग कौन सा डिवाइस यूज करते हैं, आपको बताना है। ऑप्शन है बैरोमीटर, एनीमोमीटर, थर्मामीटर, हाइग्रोमीटर। तो देखिए वायुमंडल में जो आर्द्रता रहता है इसको मापने के लिए हम लोग किसका प्रयोग करते हैं, हाइग्रोमीटर का प्रयोग। थर्मामीटर द्वारा हम लोग क्या नापते हैं, टेम्परेचर मापते हैं, एनीमोमीटर द्वारा वायु का वेग नापते हैं, बैरोमीटर द्वारा वायुमंडलीय दाब मापा जाता है। 39 नंबर क्वेश्चन है कि ग्रेड सेकंड स्लिप गेज का प्रयोग कहाँ पर करते हैं। तो देखिए जो ग्रेड सेकंड स्लिप गेज का प्रयोग करते हैं इसका प्रयोग हम लोग कहाँ पे करते हैं कि वर्कशॉप में कारीगरों द्वारा किया जाता है ग्रेड सेकंड स्लिप गेज का प्रयोग। तो यहाँ पे हमारा सी आंसर करेक्ट होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। लिखा है कि ब्रेजिंग के लिए कौन सा फ्लक्स हम लोग यूज करते हैं। तो ये रहेगा, इसे आप लोग ब्रेजिंग कर लीजिएगा। तो ब्रेजिंग के लिए हम लोग जो फ्लक्स यूज करते हैं कौन सा ऑप्शन है, जिंक क्लोराइड, सुहागा, अमोनियम क्लोराइड, हाइड्रो क्लोराइड। तो देखिए ब्रेजिंग के लिए हम लोग जो फ्लक्स यूज करते हैं उसमें सुहागा रहता है। तो 40 का यहाँ पे भी आंसर करेक्ट हो जाएगा, सुहागा ब्रेजिंग के लिए फ्लक्स के रूप में प्रयोग किया जाता है। 41 नंबर क्वेश्चन है, स्टील एक मिश्र धातु है, यह किससे बना होता है। ऑप्शन है लोहे एवं कार्बन, मैग्नीशियम एवं लोहा, मैग्नीशियम एवं सिलिकॉन, और डी है कार्बन एवं मैग्नीशियम। तो स्टील एक मिश्र धातु है, यह किसका बनाया जाता है, यह बनाया जाता है लोहा और कार्बन का। तो यहाँ पे हमारा ये आंसर करेक्ट हो जाएगा। ये हमारा नोएडा मेट्रो मेंटेनर फिटर में आया हुआ क्वेश्चन था। 42 नंबर क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म आर एसोसिएटेड विथ टेपर। निम्न में से कौन सा पद टेपर से संबंधित है। ऑप्शन है जर्नो टेपर, मॉस टेपर, ब्राउन एंड शार्प टेपर, ऑल ऑफ द एबव। तो जो पद टेपर से संबंधित है वो कौन सा रहता है कि जर्नो टेपर, मॉस टेपर, ब्राउन एंड शार्प टेपर, ये तीनों रहता है। तो यहाँ पे हमारा डी आंसर करेक्ट हो जाएगा, ऑल ऑफ द एबव।
43 नंबर क्वेश्चन है, इस प्रकार के फाउंडेशन बोल्ट का एक सिरा हुक के आकार में गोलाई में मुड़ा होता है। जब इसे फर्श के नीचे फिट करते हैं तो इस सुराख में सरिया डाल देते हैं जो फिलिंग के बाद बोल्ट को ऊपर नहीं आने देता है। यह बोल्ट कौन सा है? ऑप्शन है बेंट बोल्ट, रैग बोल्ट, आई फाउंडेशन बोल्ट, हेक्सागोनल बोल्ट, प्लेट सहित। तो देखिए ये जो बोल्ट रहता है, ये बोल्ट रहता है कौन सा? आई फाउंडेशन बोल्ट। तो यहाँ पे हमारा सी आंसर करेक्ट हो जाएगा, आई फाउंडेशन बोल्ट। 44 नंबर क्वेश्चन है कि यह पंच पतली चादरों, चमड़ा, प्लास्टिक, कार्क आदि में सुराख करने के लिए गैस्केट सील तथा स्पेंस इत्यादि के लिए किया जाता है। इसे कौन सा पंच कहते हैं? ऑप्शन है ठोस पंच, पिन पंच, सेंटर पंच, हालो पंच। देखिए जो पंच पतली चादरों, चमड़ा, प्लास्टिक, कार्क आदि में सुराख करने के लिए गैस्केट सील तथा स्पेंस इत्यादि के लिए किया जाता है, तो ये जो पंच रहता है यह हालो पंच रहता है। यहाँ पे हमारा डी आंसर करेक्ट हो जाएगा, हालो पंच। 45 नंबर क्वेश्चन है कि ड्रिल में क्लियरेंस एंगल कितना होना चाहिए? तो देखिए जो ड्रिल रहता है उसमें जो क्लियरेंस एंगल रखा जाता है वह रखा जाता है 5 से 8 डिग्री। तो यहाँ पे हमारा बी आंसर करेक्ट हो जाएगा, 5 से 8 डिग्री। 46 नंबर क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग बियरिंग कैन टेक बोथ रेडियल एंड एक्सियल लोड एंड द रेशियो ऑफ दिज बियरिंग ग्रेटर देन यूनिटी? निम्न में से कौन सी बियरिंग वहन करती है दो त्रिज्यीय एवं अक्षीय भार तथा जिसमें इन दोनों भारों का अनुपात इकाई से ज़्यादा होता है? ऑप्शन है जर्नल बियरिंग, पेडेस्टल बियरिंग, कॉलर बियरिंग, टेपर्ड रोलर बियरिंग। तो जिस बियरिंग में जो वहन करती हैं, बियरिंग वहन करती है दोनों त्रिज्यीय यानी कि रेडियल और एक्सियल भार को, तो इन दोनों भारों का जो अनुपात इकाई से ज़्यादा होता है वह रहता है हमारा टेपर्ड रोलर बियरिंग। तो यहाँ पर हमारा डी आंसर करेक्ट हो जाएगा, टेपर्ड रोलर बियरिंग। 47 नंबर क्वेश्चन है कि स्पार्क प्लग के इलेक्ट्रोड के मध्य अंतराल लगभग कितना होता है? देखिए जो स्पार्क प्लग रहता है इसके इलेक्ट्रोड के मध्य जो अंतराल होता है यह लगभग कितना होता है? 0.4 mm का होता है। तो यहाँ पे हमारा सी आंसर करेक्ट हो जाएगा, 0.4 mm। 48 नंबर क्वेश्चन है कि सिलेंडर और पिस्टन की दीवारों के बीच कुछ जगह छोड़ दी जाती है जिसमें कि क्या होता है? जिससे आयल बाहर निकल सके, गैस बाहर निकल सके, उष्मा के कारण पिस्टन अवरुद्ध ना हो जाए, पिस्टन रिंग अवरुद्ध ना हो जाए। तो सिलेंडर और पिस्टन की दीवारों के बीच जो क्लियरेंस छोड़ दी जाती है वह इसलिए छोड़ दी जाती है ताकि उष्मा के कारण पिस्टन अवरुद्ध ना हो। तो यहाँ पर हमारा सी आंसर करेक्ट हो जाएगा, उष्मा के कारण पिस्टन अवरुद्ध ना हो इसलिए सिलेंडर और पिस्टन की दीवारों के बीच में जगह छोड़ दी जाती है। 49 नंबर का क्वेश्चन है, हाउ मच करंट फ्लो इन द सर्किट व्हेन वोल्टेज V इज 1.5 वोल्ट, वायर रेजिस्टेंस इज 1 किलो ओम। परिपथ में धारा I बहती है, वोल्टता 1.5 वोल्ट है, तंत्र प्रतिरोध 1 किलो ओम होता है। तो ये क्या होगा? तो ये हमारा कितना हो जाएगा? 1.5 मिली एम्पियर। तो I इक्वल टू आपको पता होगा I इक्वल टू V/R होता है। तो I इक्वल टू V/R से निकाल लेंगे कि हमारा 1.5 मिली एम्पियर आ जाएगा। 50 नंबर का क्वेश्चन है कि पैरोमीटर किसके मापन में प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन है वायुमंडलीय दाब, आर्द्रता के, उच्च तापमान के, घनत्व के। तो देखिए पैरोमीटर द्वारा हम लोग क्या नापते हैं? उच्च ताप को पैरोमीटर द्वारा मापते हैं, वायुमंडलीय दाब बैरोमीटर द्वारा, और जो घनत्व होता है यह हमारा हाइग्रोमीटर द्वारा, और जो आर्द्रता होता है यह हमारा जो घनत्व होता है यह हमारा हाइड्रोमीटर द्वारा, और जो आर्द्रता होता है यह हमारा हाइग्रोमीटर द्वारा मापा जाता है। तो यहाँ पे हमारा पैरोमीटर के बारे में पूछा तो पैरोमीटर द्वारा उच्च ताप को मापा जाता है। तो एक बार फिर से जान लीजिए कि जो आर्द्रता मापते हैं यह हम हाइग्रोमीटर के द्वारा मापते हैं, और जो घनत्व नापते हैं यह हाइड्रोमीटर के द्वारा मापते हैं। 51 नंबर का क्वेश्चन है कि स्मॉल होल गेज का प्रयोग कहाँ पे करते हैं? ऑप्शन होल की गहराई, होल का व्यास, स्लॉट की गहराई, स्लॉट की चौड़ाई। तो स्मॉल होल गेज जो रहता है इसका प्रयोग हम लोग कहाँ पे करते हैं? होल का व्यास मापने के लिए हम लोग स्मॉल होल गेज का प्रयोग करते हैं। 52 नंबर का क्वेश्चन है कि बोल्स्टर का प्रयोग फोर्जिंग में किया जाता है। ऑप्शन है किसके लिए? लंबाई बढ़ाने के लिए, रिवेट बोल्ट व स्क्रू हेड बनाने के लिए, बेंडिंग के लिए, और है उपरोक्त सभी के लिए। तो बोल्स्टर का प्रयोग फोर्जिंग में जो करते हैं यह इसलिए करते हैं, रिवेट बोल्ट व स्क्रू हेड बनाने के लिए बोल्स्टर का प्रयोग फोर्जिंग में करते हैं।
53 नंबर क्वेश्चन है कि हाई स्पीड स्टील में कौन सी धातुएं मिलाई जाती हैं। ऑप्शन 1% वैनेडियम, 4% क्रोमियम, 18% टंगस्टन, डी है उपरोक्त सभी। तो देखिए जो हाई स्पीड स्टील रहता है इसमें जो धातुएं मिलाई जाती हैं वह रहता है कि 18 4 1%, WCRV रहता है, आपको भी पता होगा कि 18 4 और 1 के अनुपात में मिलाया जाता है कि इसको WCR और V, यानी कि टंगस्टन जो होता है ये हमारा 18%, क्रोमियम होता है 4% और वैनेडियम होता है हमारा 1%। तो यहाँ पे हमारा डी आंसर करेक्ट हो जाएगा। 54 नंबर क्वेश्चन है कि ब्राउन और शार्प टेपर में टेपर अनुपात केवल 10 को छोड़कर BSI से BS1 से BS18 निम्न होता है। ऑप्शन 1 में 15, 1 में 18, 1 में 20, 1 में 24। तो ब्राउन और शार्प टेपर में जो टेपर अनुपात केवल 10 को छोड़कर BS1 से BS18 जो होता है यह कौन सा होता है, 1 में 24 होता है। ये हमारा सेल दुर्गापुर स्टील प्लांट में वो क्वेश्चन था। 55 नंबर का क्वेश्चन है स्टड का नट एंड डट 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 होता है। ऑप्शन है लंबाई में लंबा होता है, लंबाई में छोटा होता है या प्लेन बेलनाकार होता है, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देखिए जो स्टड का नट होता है, नट एंड होता है, वह कौन सा होता है, लंबाई में लंबा होता है। तो यहाँ पे हमारा ये आंसर करेक्ट हो जाएगा कि लंबाई में लंबा होता है। 56 नंबर का क्वेश्चन है बिफुरकेटेड रिवेट नर्म धातुओं की बनाई जाती है, इसका प्रयोग किस लिए किया जाता है। ऑप्शन है भारी कामों में, चमड़ा प्लास्टिक आदि को जोड़ने के लिए, हल्के कामों में, फैब्रिकेशन कार्यों में। तो देखिए ये जो रिवेट रहता है ये नर्म धातुओं की बनाई जाती हैं, या किसका बनाया जाता है, तो चमड़ा प्लास्टिक आदि को जोड़ने के लिए। तो बिफुरकेटेड रिवेट का प्रयोग चमड़ा प्लास्टिक आदि को जोड़ने के लिए करते हैं। फिक्सचर का कार्य क्या है, तो ऑप्शन है बुशिंग, क्लैंपिंग, होल्डर और गाइड। तो देखिए जो फिक्सचर का जो प्रयोग कार्य रहता है ये हम लोग क्लैंपिंग के लिए करते हैं, यानी कि पकड़ने के लिए। तो 57 का यहाँ पे बी आंसर करेक्ट हो जाएगा। जो फिक्सचर है यह एक प्रकार का क्लैंपिंग डिवाइस है। कार्नोट सिद्धांत के अनुसार क्या है आपको बताना है। तो देखिए कार्नोट का सिद्धांत क्या है कि कोई भी इंजन कार्नोट इंजन से अधिक दक्षता नहीं हो सकता है। तो इनमें जो दक्षता का फार्मूला होता है 1 - T2/T1 यही होता है। तो ये होता है कार्नोट का फार्मूला एफिशिएंसी का। तो कार्नोट सिद्धांत के अनुसार होते कोई भी इंजन की जो कार्नोट इंजन की दक्षता होती है उससे अधिक अदर इंजन की दक्षता नहीं हो सकती है। तो कोई भी इंजन कार्नोट इंजन से अधिक दक्ष नहीं हो सकता है। यहाँ पे ये आंसर करेक्ट होगा। 59 नंबर का क्वेश्चन है कॉइल स्प्रिंग के लिए निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। ऑप्शन वे वजन में हल्के होते हैं, ये लीफ स्प्रिंग की तुलना में कम जगह घेरते हैं, इनका डिजाइन कॉम्पैक्ट होता है, उपरोक्त सभी सत्य हैं। तो कॉइल स्प्रिंग के लिए जो कथन सत्य है वह कौन सा हमारा कि ये वजन में भी हल्के होते हैं, या लीफ स्प्रिंग की तुलना में कम जगह भी घेरते हैं और इनका डिजाइन भी कॉम्पैक्ट होता है। तो यहाँ पे सभी कथन सही हैं। तो यहाँ पे हमारा 59 का डी आंसर करेक्ट हो जाएगा। ये हमारा DRDO मोटर मैकेनिक में वो क्वेश्चन था। और ये हमारा 60 नंबर का क्वेश्चन एक विद्युत डायनामो मापी किस प्रकार के उपकरण में प्रचलन चुंबकीय क्षेत्र का अभिवाह घनत्व प्रारूपिक तौर पर है, लगभग कितना। तो ये जो होता है ये कितना है हमारा 0.1 वेबर पर मीटर स्क्वायर होता है। तो यहाँ पर हमारा सी आंसर करेक्ट हो जाएगा। 61 नंबर का क्वेश्चन है एक कर्तन गति 40 मीटर प्रति मिनट है और उपस्कर फीड 0.5 प्रति घूर्णन है। जाप का एक टुकड़ा जिसकी लंबाई 400 mm है और व्यास 50 mm है, पर एक पूर्ण कट के लिए आवश्यक समय कितना लगेगा। तो इसके लिए जो समय लगेगा वह लगेगा 3.14 मिनट। यहाँ पे देखिए लिखने के लिए कुछ है नहीं, तो यहाँ पे आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। तो यहाँ पे 3.14 मिनट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे हाथ से लिखना संभव नहीं है। तो यहाँ पे आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा, ये आंसर करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे ऑक्सैनोमीटर का प्रयोग कहाँ पर करते हैं। ऑप्शन है प्रकाश संश्लेषण की दर को मापने के लिए, वृद्धि दर मापने के लिए, रसाकर्षण की दर मापने के लिए, ऊर्जा ह्रास की दर मापने के लिए। तो ऑक्सैनोमीटर जो होता है इसका प्रयोग हम लोग वृद्धि दर को मापने के लिए करते हैं। तो ऑक्सैनोमीटर का प्रयोग वृद्धि दर मापने के लिए करते हैं। तो यहाँ पर हमारा भी आंसर करेक्ट होगा। 63 नंबर का क्वेश्चन है कि 60 डिग्री के एंगल पर शुद्धता के लिए लेथ के थ्रेडिंग टूल की जांच करने के लिए निम्न में से कौन से गेज का प्रयोग करेंगे। ऑप्शन है स्क्रू पिच गेज, थ्रेड प्लग गेज, सेंटर गेज, थ्रेड रिंग गेज।
तो 60 डिग्री के एंगल पर शुद्धता के लिए लेथ के थ्रेडिंग टूल की जांच करने के लिए हम लोग जो गेज प्रयोग करेंगे वह गेज रहेगा हमारा सेंटर गेज। तो लेथ मशीन पर जो होता है तो वह हमारा सेंटर गेज प्रयोग करते हैं लेथ मशीन के लिए। तो सेंटर गेज यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। 64 नंबर का क्वेश्चन है, द इंजीनियर्स हैमर इज स्पेसिफाइड बाय इट्स। इंजीनियरिंग जो हथौड़ा होता है वह किसके द्वारा स्पेसिफाइड किया जाता है? ऑप्शन है वैल्यूम, लेंथ ऑफ हैंडल, वेट, मटेरियल। तो इंजीनियर का जो हथौड़ा होता है इसको हम लोग जो क्लासिफाई करते हैं या स्पेसिफाइड करते हैं यह उसके भार के अनुसार करते हैं। तो यहाँ पे हमारा सी आंसर करेक्ट हो जाएगा, उसके भार के अनुसार। 65 नंबर का क्वेश्चन है कि इम्पैक्ट परीक्षण किसके द्वारा प्रयुक्त किया जाता है? आपने कठोरता, तन्यता, चिमड़पन और भंगुरता। तो इम्पैक्ट परीक्षण जो ज्ञात करते हैं यह हम किसके द्वारा करते हैं? चरमलता या चिमड़पन के द्वारा करते हैं। 66 नंबर का क्वेश्चन है कि हाई स्पीड टर्निंग के लिए किस प्रकार का टूल होना चाहिए? ऑप्शन है हाई कार्बन स्टील, टूल स्टील, स्टेलाइट, माइल्ड स्टील। तो हाई स्पीड टर्निंग के लिए हम लोग जो टूल का होना चाहिए वह टूल कौन सा होना चाहिए? स्टेलाइट होना चाहिए। तो यहाँ पर हमारा सी आंसर करेक्ट हो जाएगा, स्टेलाइट। 67 नंबर का क्वेश्चन है कि दो शाफ्टों के सिरे किसके सहारे से जोड़े जाते हैं? ऑप्शन है काटर ज्वाइंट, युग्मन, नकल ज्वाइंट, रिवेट जोड़। तो दो शाफ्ट के सिरे जो होते हैं या किसके द्वारा जोड़े जाते हैं? या युग्मक द्वारा जोड़े जाते हैं। 68 नंबर का क्वेश्चन है, द सॉलिड्स आर सेमी सॉलिड मैटर डिपॉजिटेड एट द बॉटम ऑफ द टैंक इज कॉल्ड एज। टैंक के तल में एकत्रित ठोस या अर्ध ठोस पदार्थ को क्या कहा जाता है? यह हमारा UP-SSC तो UP-SSC असिस्टेंट बोरिंग टेक्नीशियन में आया हुआ क्वेश्चन है। यह 9/8/2015 में आया हुआ क्वेश्चन। ऑप्शन है सलेज, सॉइल वेस्ट, स्लज, वेस्ट वाटर। तो टैंक के तल में एकत्रित ठोस या अर्ध ठोस पदार्थ को हम लोग क्या कहते हैं? इसे कहते हैं सलज। तो यहाँ पर हमारा सी आंसर करेक्ट हो जाएगा, सलज। 69 नंबर क्वेश्चन है, किस रेती की एक कोर सुरक्षित होने के कारण इसका प्रयोग पहले से परिष्कृत की गई सतह से 90 डिग्री के कोण वाली सतह को रेतने के लिए किया जाता है? ऑप्शन है फ्लैट रेती, हैंड फाइल, वर्गाकार रेती, त्रिकोणीय रेती। तो किसी रेती को एक कोर सुरक्षित होने के कारण इसका प्रयोग पहले से परिष्कृत की गई सतह से 90 डिग्री के एंगल वाली सतह को रोकने के लिए करने में हमारा रहता है हैंड फाइल। ये हमारा CRPF कांस्टेबल ट्रेड्समैन में वो क्वेश्चन था। ये हमारे देखिए UP-SSC ट्रेसर में हुआ टेक्निकल क्वेश्चन है कि पावर स्ट्रोक में दबे मिश्रण को क्या कहते हैं? ऑप्शन और ज़्यादा दबाया जाता है, जलाया जाता है, बाहर निकाला जाता है, इनमें से कोई नहीं। तो पावर स्ट्रोक में दबे हुए मिश्रण को हम लोग क्या कहते हैं? इसे जलाया जाता है। तो पावर स्ट्रोक में दबे मिश्रण को हम लोग जलाते हैं। 71 नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से पेट्रोल इंजन के फ्यूल सप्लाई का मुख्य भाग कौन सा? ऑप्शन है कार्बोरेटर, क्लच, ब्रेक, चक्का। तो पेट्रोल पंप के फ्यूल सप्लाई का जो मेन भाग होता है वह कौन सा रहता है? वह रहता है कार्बोरेटर। तो यहाँ पे हमारे आंसर करेक्ट हो जाएगा, कार्बोरेटर। 72 नंबर का क्वेश्चन, एक जेट इंजन में वायु और ईंधन अनुपात का क्रम क्या है? ऑप्शन है 10:1 का अनुपात, 15:1, 16:2, 24:1। तो एक जेट इंजन में वायु और ईंधन का जो अनुपात का क्रम रहता है वह क्रम रहता है 15:1 का अनुपात रहता है। तो यानी कि वायु अगर 15 है तो आपका ईंधन 1 होगा। 73 नंबर का क्वेश्चन है, द मास टेपर इज डिनोटेड बाय द लेटर MT इट इज अवेलेबल फ्रॉम। मोस्ट टेपर को अक्षर MT द्वारा इंगित किया जाता है या किस में उपलब्ध होता है? तो देखिए ये जो उपलब्ध होता है यह उपलब्ध होता है MT0 से MT7 तक होता है। तो यहाँ पे हमारा डी आंसर करेक्ट हो जाएगा, MT0 से MT7 तक। 74 नंबर का क्वेश्चन है कि सूची फर्स्ट और सूची सेकंड को आपको मिलान करना है। आज एक तरफ है आपका क्यूसेक, बैट, रिएक्टर और बार, दूसरे तरफ है आपका दाब, भूमि की तीव्रता, प्रवाह की दर और है आपका कंप्यूटर। तो देखिए ये जो है आपका यहाँ पे क्या होगा, मिलान करना है। तो देखिए जो क्यूसेक होता है इसके द्वारा हम लोग क्या नापते हैं? प्रवाह की दर। तो हमारा क्या हो जाएगा, पहला वाला C से चला जाएगा। क्यूसेक द्वारा हम लोग प्रवाह की दर को मापते हैं। बाइट जो होता है ये हमारा कंप्यूटर से रिलेटेड है। और जो हमारा रिएक्टर है, रिएक्टर पैमाने द्वारा हम लोग भूकंप की तीव्रता नापते हैं। और बार आपको पता है कि इससे वायुमंडलीय दाब को मापा जाता है। तो दाब को मापने के लिए हम लोग बार
यूनिट यूज करते हैं। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 3, 4, 2, 1, यानी कि 34 से का हिसाब से नंबर भी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ऑल इंडिया फिटर में आया हुआ क्वेश्चन था। 75 नंबर का क्वेश्चन है कि गहराई सूक्ष्ममापी यानी कि डेप्थ माइक्रोमीटर का उपयोग किस लिए किया जाता है। ऑप्शन बाहरी व्यास को मापने के लिए, छिद्र की गहराई मापने के लिए, कोण मापने के लिए, भीतरी व्यास मापने के लिए। तो डेप्थ माइक्रोमीटर का जो प्रयोग हम लोग करते हैं, इसके द्वारा हम लोग छिद्र की गहराई मापने के लिए हम लोग डेप्थ माइक्रोमीटर का प्रयोग करते हैं। जैसा कि इसके नाम से ही स्पष्ट है, डेप्थ डेप्थ मतलब होता है गहराई, तो इस यानी कि छिद्र की गहराई मापने के लिए डेप्थ माइक्रोमीटर का प्रयोग करेंगे। 76 नंबर का क्वेश्चन है कि प्रॉपर्टी बाई विच मेटल कैन बी ड्राई इन द फॉर्म ऑफ वायर विदाउट फेलियर इज नोन एज। वह गुण जिसके द्वारा धातु को एक तार के रूप में बिना असफल हुए बनाया जाता है क्या कहलाता है। ऑप्शन है मेलिएबिलिटी, टफनेस, डक्टिलिटी, इलास्टिसिटी। तो वह गुण जिसके द्वारा धातु को तार के रूप में बिना टूटे हुए बनाया जाता है, वह जो गुण होता है, यह गुण हमारा क्या कहलाता है डक्टिलिटी, यानी कि नमनीयता, या इसी को बोलते हैं डक्टिलिटी। 77 नंबर का क्वेश्चन है संरचना की एक रूपता हेतु सूक्ष्म कण के उत्पादन तथा यांत्रिक विशेषताओं के निखार में मदद करने वाली प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। ऑप्शन नॉर्मलाइजिंग, अनेलिंग, हार्डनिंग, टेम्परिंग। तो संरचना की एक रूपता हेतु सूक्ष्म कण और उत्पादन तथा यांत्रिक विशेषताओं के निखार में मदद करने वाली प्रक्रिया को हम लोग बोलते हैं नॉर्मलाइजिंग। तो ये हमारे यूपी ऑर्बिनल TGT2 फिटर में हुआ क्वेश्चन है। 78 नंबर का क्वेश्चन जो कि हमारे इसरो टेक्नीशियन बी टर्नर में आया हुआ क्वेश्चन है कि हाई सरफेस फिनिश इज ऑब्टेन्ड बाई। उच्च सतह फिनिश किसके द्वारा प्राप्त की जा सकती है। ऑप्शन है टर्निंग द्वारा, मिलिंग द्वारा, ग्राइंडिंग द्वारा, लैपिंग द्वारा। तो अगर आपको उच्च सतह फिनिशिंग प्राप्त करना है तो इसमें हम लोग जो प्रोसेस यूज करेंगे वह हमारा लैपिंग प्रोसेस रहेगा। तो लैपिंग प्रोसेस के द्वारा हम लोग एक हाई सरफेस फिनिश प्राप्त कर सकते हैं। 79 नंबर क्वेश्चन है कि डवटेल की आयताकार व डवटेल आकार का मिला जुला कप है, इसे फिट करने के लिए क्या होता है। ऑप्शन है शाफ्ट डवटेल ग्रुप कटा होता है, हब पर डवटेल ग्रुप कटा होता है, शाफ्ट पर प्लेन आयताकार और हब पर डवटेल ग्रुप कटा होता है, डी है उपरोक्त सभी। तो डवटेल की आयताकार व डवटेल आकार का मिला जुला कप है, जिसे फिट करने के लिए हम लोग शाफ्ट पर प्लेन आयताकार और हब पर डवटेल ग्रुप काटते हैं। तो यहाँ पर हमारा सी आंसर करेक्ट होगा। 80 नंबर का क्वेश्चन है कि रैचेट स्क्रू ड्राइवर में रैचेट शिफ्टर का कार्य क्या होता है। तो रैचेट स्क्रू ड्राइवर में जो रैचेट शिफ्टर होता है, इसका मेन कार्य क्या होता है कि स्क्रू को दिशा प्रदान करने के लिए हम लोग रैचेट स्क्रू ड्राइवर में रैचेट शिफ्टर का प्रयोग करते हैं। 81 नंबर क्वेश्चन है व्हाट आर फाइल मेड ऑफ। जो फाइलें होती हैं, फाइल मतलब होता है रेती, तो रेती किसका बनाया जाता है। ऑप्शन है हाई कार्बन स्टील का, लो एलॉय स्टील का, हाई स्पीड स्टील, लो कार्बन स्टील। तो यहाँ पे जो फाइलें रहती हैं, तो ये फाइलें जिस मटेरियल की बनी होती हैं वह मटेरियल रहता है हाई कार्बन स्टील। तो यहाँ पे हमारा ए आंसर करेक्ट हो जाएगा, हाई कार्बन स्टील। 82 नंबर क्वेश्चन है कि डीजल फिल्टर प्रयोग होता है। ऑप्शन है डीजल पाइपलाइन में, इंजेक्टर के साथ, डीजल टैंक से पूर्व, फ्यूल इंजेक्शन पंप से पूर्व। ये हमारा सेल दुर्गापुर स्टील प्लांट में वो क्वेश्चन है। तो जो डीजल फिल्टर प्रयोग किया जाता है, यह प्रयोग करते हैं फ्यूल इंजेक्शन पंप से पूर्व करते हैं। तो यहाँ पर हमारा डी आंसर करेक्ट होगा। 83 नंबर का क्वेश्चन है एक इंजन में वेपर लॉक संबंधित है किससे। ऑप्शन है द्रव गुणों वाले वायु इंजन के मिश्रण की सप्लाई से, सप्लाई लाइन में वाष्पीकरण के कारण पूर्ण अथवा आंशिक रूप से ईंधन की सप्लाई रोकने से, कार्बोरेटर जेट को ब्लॉक करने से, इनमें से कोई नहीं। तो एक इंजन में वेपर लॉक जो संबंधित है, यह किससे संबंधित है कि सप्लाई लाइन में वाष्पीकरण के कारण पूर्ण अथवा आंशिक रूप से ईंधन की सप्लाई रोकने से। 84 नंबर क्वेश्चन है व्हाट इज द फाइनल प्रोडक्ट ऑफ ब्लेंडिंग ऑफ वेजिटेबल ऑयल और एनिमल फैट्स विथ नॉर्मल डीजल। सामान्य डीजल के साथ वनस्पति तेल या पशु चर्बी के मिश्रण के अंतिम उत्पाद को क्या कहा जाता है। ऑप्शन बायोडीजल, पावर फ्यूल, CNG, LPG। तो वनस्पति तेल या पशु चर्बी के मिश्रण के अंतिम उत्पाद को हम लोग कहते हैं बायोडीजल। तो बायोडीजल यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। 85 नंबर का क्वेश्चन है जिस प्रक्रम के द्वारा सूर्य के से पृथ्वी पर ऊष्मा संचरित होती है उसे हम लोग क्या कहते हैं। ऑप्शन है चालन, संवहन, विकिरण, अंतरिक्षी विक्षोभ। तो जिस प्रक्रम के द्वारा सूर्य से पृथ्वी तक ऊष्मा संचरित होती है उसे हम लोग बोलते हैं विकिरण। तो विकिरण द्वारा क्या होता है कि सूर्य से जो पृथ्वी पर
किरणें पहुंचती हैं वह विकिरण के माध्यम से पहुंचती हैं। चालन जो होता है हमारा ठोसों के द्वारा होता है और संवहन होता है हमारा द्रवों में, और विकिरण जो है हमारा सूर्य से पृथ्वी पर जो किरणें आती हैं। क्लिनोमीटर किससे संबंधित है? ऑप्शन स्पिरिट लेवल से, बेवल प्रोटेक्टर से, सहिष्णुता मापन से, कोणीय गेज मापन से। तो क्लिनोमीटर जो होता है ये हमारा संबंधित होता है कोणीय गेज से। तो यहाँ पे हमारा 86 का डी आंसर करेक्ट होगा। 87 नंबर का क्वेश्चन है, वी एनुअल माइक्रोमीटर से लिया गया माप कितना होता है? ऑप्शन है जो रीडिंग खुली हो, डी 2D/2 हो, 5D/2 हो, 3D/2। तो वी एनुअल माइक्रोमीटर से लिया गया जो माप होता है वह कौन सा होता है? 3D/2 होता है। 88 नंबर का क्वेश्चन है, किसी सामग्री की श्रांति का प्रतिरोध निम्न द्वारा मापा जाता है? ऑप्शन है इलास्टिक सीमा, यंग मॉडुलस द्वारा, अंतिम तनन क्षमता द्वारा, सहनशीलता सीमा द्वारा। तो किसी सामग्री की श्रांति का प्रतिरोध जिसके द्वारा मापा जाता है वह रहता है सहनशीलता सीमा। तो यहाँ पर हमारा डी आंसर करेक्ट हो जाएगा, सहनशीलता सीमा। 89 नंबर क्वेश्चन है कि मॉनिटरिंग इज ए डॉट प्रोसेस। मॉनिटरिंग किस प्रकार का एक प्रोसेस है? ऑप्शन नॉर्मलाइजिंग, टेम्परिंग, अनीलिंग, हार्डनिंग। तो जो मॉनिटरिंग रहता है यह एक प्रकार का क्या है कि हार्डनिंग प्रोसेस है। तो मॉनिटरिंग इज ए हार्डनिंग प्रोसेस। 90 नंबर क्वेश्चन है कि लेथ मशीन में टेपर रिटर्निंग को सेट कर सकते हैं? ऑप्शन है ओवर व्यवस्था करना, टेपर रिटर्निंग अटैचमेंट द्वारा, स्वीवेलिंग, कंपाउंड रेस्ट द्वारा, उपयुक्त सभी के द्वारा। तो लेथ मशीन में टेपर रिटर्निंग को जो सेट कर सकते हैं इसे हम लोग ओवर व्यवस्था द्वारा भी सेट कर सकते हैं, टेपर रिटर्निंग अटैचमेंट द्वारा भी सेट कर सकते हैं और स्वीवेल कंपाउंड रेस्ट द्वारा भी सेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमारा डी आंसर करेक्ट हो जाएगा, उपरोक्त सभी के द्वारा। 91 नंबर क्वेश्चन है कि बॉक्स स्नैपर का प्रयोग कहाँ पर किया जाता है? ऑप्शन है मल्टी ग्रिप के लिए, गहरी जगहों पर, रैचेट में, स्लिप रोकने के लिए। तो बॉक्स स्पैनर का प्रयोग हम लोग जो करते हैं इसका प्रयोग हम लोग गहरी जगहों पर प्रयोग करते हैं। ये हमारा डीआरडीओ मशीनिस्ट कोल इंडिया फिटर में वो क्वेश्चन है। 92 नंबर क्वेश्चन है कि नीडल वाल्व का प्रयोग कहाँ पर करते हैं? ऑप्शन है द्रव के बहाव का फाइन डिग्री कंट्रोल करने के लिए, द्रव का बहाव को नियंत्रित करने के लिए। तो जो नीडल वाल्व का प्रयोग करते हैं यह द्रव के बहाव का फाइन डिग्री कंट्रोल करने के लिए हम लोग नीडल वाल्व का प्रयोग करते हैं। ये हमारा सेल बोकारो स्टील प्लांट में वो क्वेश्चन था। 93 नंबर क्वेश्चन है कि बस्टर्ड फाइल में प्रति इंच दांता की संख्या कितनी होती है? ऑप्शन है 20 से 25, 25 से 30, 40 से 60, 80 से 100। तो बस्टर्ड फाइल में प्रति इंच दांतों की जो संख्या होती है यह संख्या होती है 25 से 30। यहाँ पर हमारा भी आंसर करेक्ट हो जाएगा 25 से 30। हमारा कोल इंडिया फिटर में वो क्वेश्चन था। 94 नंबर क्वेश्चन है कि गचन पिन का उपयोग होता है किसके लिए? ऑप्शन है मुख्य गियर और क्रैंकशाफ्ट को जोड़ने में, पिस्टन और पिस्टन रिंग को जोड़ने में, पिस्टन और कनेक्टिंग रॉड को जोड़ने में, कनेक्टिंग रॉड तथा क्रैंकशाफ्ट को जोड़ने में। तो जो गजन पिन होता है इसका प्रयोग हम लोग पिस्टन और कनेक्टिंग रॉड को जोड़ने के लिए हम लोग गजन पिन का प्रयोग करते हैं। 10 PR का अर्थ क्या है? तो देखिए 10 PR जो होता है ये होता है, PR मतलब होता है प्लाई रेटिंग। तो 10 प्लाई रेटिंग का अर्थ क्या है? तो इसका होता है कि टायर में 10 प्लाई की ताकत है। तो 10 PR मतलब होता है, PR मतलब होता है प्लाई रेटिंग। तो टायर में 10 प्लाई की ताकत है। 96 नंबर क्वेश्चन है किसी यंत्र के उपयोगी जीवन की समाप्ति पर उसके मूल्य को क्या कहा जाता है? ऑप्शन है स्क्रैप मूल्य, उपयोगी मूल्य, रिप्लेसमेंट मूल्य, ऑब्सोल्यूशंस मूल्य। तो किसी यंत्र के उपयोगी जीवन की समाप्ति पर उसके मूल्य को हम लोग जो कहते हैं वह ऑब्सोल्यूशंस मूल्य कहते हैं। तो ऑब्सोल्यूशंस मूल्य कहते हैं। 97 नंबर क्वेश्चन है विच फिजिकल क्वांटिटी इज मेजर्ड इन सीमेंस। तो किसकी भौतिक मात्रा को हम लोग सीमेंस में मापते हैं? ऑप्शन है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक कंडक्टेंस, मैग्नेटिक फ्लक्स, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स। तो सीमेंस जिसकी मापन के लिए किया जाता है वह कौन सा रहता है? इलेक्ट्रिक कंडक्टेंस, विद्युत की चालकता सीमेंस में मापा जाता है। तो 97 का यहाँ पे भी आंसर करेक्ट हो जाएगा। 98 नंबर क्वेश्चन है कि डाट पंच का प्रयोग किस लिए किया जाता है? तो देखिए जो डाट पंच होता है यह हमारा 60 डिग्री का होता है, इसमें जो एंगल रहता है वह 60 डिग्री का डाट पंच। तो इसके लिए हम लोग जो डाट पंच का प्रयोग किसके लिए करते हैं? इसका प्रयोग हम लोग याददाश्त हेतु निशान बनाने के लिए करते हैं। तो याददाश्त हेतु निशान बनाने के लिए हम लोग डाट पंच का प्रयोग करते हैं। 99 नंबर क्वेश्चन है
डट 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 नापने के लिए वर्नियर कैलिपर का इस्तेमाल नहीं किया जाता। ऑप्शन है स्पिंडल का व्यास मापने के लिए, सरिये का व्यास मापने के लिए, एक खोखले बेलन की भीतरी और बाहरी व्यास मापने के लिए, मीनार की ऊंचाई मापने के लिए। तो जिसके नापने के लिए वर्नियर कैलिपर का इस्तेमाल नहीं किया जाता है वह कौन सा रहता है? यह हमारा रहता है मीनार की ऊंचाई मापने के लिए हम वर्नियर कैलिपर का प्रयोग नहीं करते हैं। जबकि आप स्पिंडल और सरिया व्यास और सिलेंडर का भीतरी और आंतरिक व्यास इन सब के अगर नापना है तो वर्नियर कैलिपर का प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन मीनार की ऊंचाई मापने के लिए नहीं कर सकते हैं। 100 नंबर का क्वेश्चन है कि एल्युमिनियम का एक अयस्क कौन सा है? तो आपको पता होगा जो एल्युमिनियम बॉक्साइट रहता है Al2O3, यही होता है हमारा एल्युमिनियम का अयस्क बॉक्साइट। यहाँ पे हमारा ये आंसर करेक्ट हो जाएगा। तो दोस्तों अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को आप लाइक कर दें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और जिन लोगों ने वीडियो को शेयर नहीं किया वो लोग वीडियो को शेयर कर दें अपने दोस्तों के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।